हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सीकर 23 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ ने एक सर्वे मुहिम छेड़ रखी है सीकर के 65 वार्ड 65 सर्वे करने की। उसी सर्वे मुहिम के दौरान आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 61 के पार्षद तौफिक बहलीम, जो कि कांग्रेस पार्टी से पार्षद है वार्ड नंबर 61 से। इनसे जानेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस किस प्रकार के अपने वार्ड में विकास कार्य करवाए हैं, आने वाले 3 सालों में किस किस प्रकार के इनको विकास कार्य करवाने हैं। तो सीधे चलते हैं तौफिक बहलीम, वार्ड नंबर 61 से पार्षद, और उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने अपने वार्ड के स्थानीय लोगों को किस किस प्रकार के विकास कार्यों से संजोया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। शुक्रिया जनाब। तौफिक जी, ये बताइए, आपके कार्यकाल को 2 साल हो चुके हैं, बीत चुके हैं 2 साल में आपने किस किस प्रकार के अपने वार्ड नंबर 61 में विकास कार्य करवाए हैं। जैसे आमतौर पर देखा गया है कि लोग जो है वो सड़क से, टूटी फूटी सड़कों से, लाइटों से, कचरे से, नालियों से परेशान है। इस तरीके के क्या विकास करवाएं अपने वार्ड नंबर 61 में? सबसे पहले मैं सीकर न्यूज़ 23 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वार्ड के अंदर सर्वे की जो मुहिम छेड़ रखी है वो बहुत ही अच्छा, मीडिया का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारे जो सबसे बड़ी इस वार्ड में जो समस्या थी वो पानी के लिए समस्या थी। तो सबसे पहले मैंने जो वार्ड के लोगों ने जो मेरे से मुद्दा उठाया था वो पानी की समस्या को लेकर मुद्दा उठाया था। और हमने जैसे मैंने चुनाव जीता, चुनाव जीतने के 12 महीने के अंदर अंदर में सबसे पहले मैंने एक ट्यूबवेल नहीं लगवाई वार्ड के अंदर, जिससे कि अभी 150 घरों के अंदर लगभग पानी पहुंच रहा है और वार्ड के लगभग 150 घर पानी की समस्या से निजात पा चुके हैं। रही बात रोड की, तो रोड जहाँ जिस गलियों में नहीं गिरी हुई थी वहाँ पे मैंने सीमेंटेड रोड गिरवाई है। अभी रिसेंटली 3 वार्डों का 1.5 करोड़ रुपए का जो काम था उसमें से कम भी 70 लाख रुपए का काम मेरे वार्ड में रोड और नाली का हुआ है। और उसके अलावा मैंने हर पोल पे मैंने लाइटें वगैरह लगा रखी है। और अभी जो 5-7 गलियाँ जो मेरे वार्ड में जो चल रही है, जो जिनमें रोड और नाली नहीं है, उनका कार्य अभी प्रगति पे है। सर, कचरे की क्या स्थिति है वार्ड में? कचरे की ये स्थिति है कि सुबह नगर परिषद की गाड़ी आती है और सुबह डोर टू डोर वार्ड में नगर परिषद की गाड़ी जो है कचरा संग्रहण करती है। और आने वाले जो 3 साल का आपका कार्यकाल बचा हुआ है, उस कार्यकाल में किस तरीके से आपको अपने वार्ड को लेकर चलना है, किस तरीके का आपको विकास करवाना है वार्ड में? वार्ड में विकास की जहाँ पे बात की जाए हमारी, के जैसे सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है कि वार्ड के अंदर जैसे पानी की जो समस्या थी वो लगभग ख़त्म हो गई है और भी थोड़ी बहुत पानी की समस्या है। उसके लिए भी हमारे सीकर विधायक राजेंद्र जी पारिक से बिल्कुल मैं प्रयासरत हूँ कि वो और भी हमें जो पानी की समस्या है उससे हमें निजात दिलवाएंगे। और उसके अलावा नगर परिषद से हमारे जो जीवन खां जी है उनका हमें भरपूर सहयोग मिलता है, जो वार्ड के रिगार्डिंग जैसे रोड और नाली का काम है वो भरपूर काम करवा रहे हैं। सर, सीवरेज कंप्लीट आपके वार्ड में? नहीं, सीवरेज नहीं है। अभी सीवरेज मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में नहीं है। जो अपने जो फतेहपुर रोड से अभी तक अम्बेडकर नगर का जो पूरा इलाका वहाँ पे सीवरेज बिल्कुल भी नहीं है। सर, अभी देखा गया था पीछे कुछ दिनों पहले एक कोविड महामारी ने दस्तक दी थी देश प्रदेश में, पूरी दुनिया को हिला के रखा था उसने। और आप एक वार्ड के लीडर होने के नाते अपने जो वार्ड के स्थानीय लोग उनको किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की थी? जैसे आमतौर पर देखा गया है वार्डों के अंदर गरीब तबका जो है वो काफ़ी तादाद में होता है, मज़दूर तबका काफ़ी तादाद में होता है, उनको किस प्रकार की आपने सुविधाएं प्रदान की थी? हमारी टीम ने कोविड का जो अभी जो महामारी देश और प्रदेश पूरे विश्व में जो कोविड की महामारी फैली है उसके लिए हमारी जो वार्ड की टीम थी और उसके अलावा हमारे सीकर शहर की जो टीम थी और हमारे जो सीकर विधायक उनकी टीम है, जीवन खां जी की टीम है, पारिक साहब की जो टीम है, उन्होंने बहुत ही अच्छा शहर के अंदर काम किया है। और उसके अलावा मेरी जो वार्ड की टीम थी तो वो टीम ने चाहे जहाँ पे राशन वितरण का, अगर कोई किसी को ज़रूरतमंद परिवार हो उसको राशन वितरण की जो सामग्री व्यवस्था करवाना वो हमने करवाई है। उसके अलावा हमने जो मोस्टली जो शहर के अंदर जो काम किया है, हमारी जो ब्लड हेल्पलाइन से जो टीम काम करती है सीकर ब्लड डोनर्स टीम के नाम से, चाहे रेमडेसिविर की जहाँ पे बात की जाए, चाहे प्लाज्मा की जहाँ पे भी बात की जाए, या किसी पेशेंट को कहाँ पर भी एडमिट करवाई जाए, वो सारी व्यवस्था हमारी टीम ने मिलकर भरपूर सहयोग किया है। वार्ड नंबर 61 में
अभी देखा गया था कि जब कोविड पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ था, उसके बाद में एक नई बीमारी डेंगू ने दस्तक दी थी। उस डेंगू में आपने किस तरीके की सहायता दी थी लोगों को? क्या आपने अपने वार्ड के अंदर फॉगिंग करवाई थी? जी बिल्कुल, नगर परिषद के सहयोग से हमने पूरे वार्ड के अंदर एक बार नहीं कम से कम 5 से 7 बार हमने फॉगिंग करवाई थी। और यहाँ पे जो मेडिकल की टीम है उनको स्पेशली मेडिकल की टीम को भी यहाँ पे बुलवाया गया था। और उसके अलावा मैं रेगुलर खुद सीकर के जो सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी साहब है, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सीपी ओड़ा जी है, आरसीएचओ है, इन सब से मैं उनसे रेगुलर कांटेक्ट में था। वार्ड में कुछ पेशेंट्स डेंगू के भी आए थे, उनको समय रहते हुए उनको एडमिट करवाया गया। और उनको एडमिट करवाने के बाद में पूरे उनका घर में है जो फॉगिंग वगैरह भी करवाई गई, एक अच्छी देखभाल की गई थी। वार्ड नंबर 61 से आप पार्षद हैं और वार्ड नंबर 61 में आपने कोविड-19 के जो वैक्सीनेशन कैंप थे, वो कितने वैक्सीनेशन कैंप लगवाए थे? कितना आपका वार्ड कितना % वैक्सीनेशन मुक्त है अभी? अभी वैक्सीनेशन की जहाँ पे बात की जाए, सबसे पहले मैंने कोवैक्सीन का जो उस टाइम पे सेकंड वेव चल रही थी, मैंने कोवैक्सीन का सीकर चिकित्सा विभाग टीम से मैंने कोवैक्सीन का हमारे इस्लामिया स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था। उस टाइम पे मैंने वार्ड के कम से कम 700 से 800 लोगों के फर्स्ट डोज कोवैक्सीन की लगवाई थी। उसके 2 महीने बाद में मैंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी। उस टाइम पर मैंने लगभग भी 400 के लगभग करवाई। उसके फिर सेकेंड वेव आने के बाद में कुछ हमारी माइनॉरिटी समाज के जो भय थे उनके दिल के अंदर, लेडीज़ों के अंदर, जो कि भाई एक उनमें डर था, वो डर निकालने के लिए हमने जो एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था प्रशासन से मिलके, मेडिकल टीम से मिलके। उस टाइम पे हमने 1450 के लगभग वैक्सीनेशन करवाई थी। और अभी रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले भी कोविशील्ड की एक वैक्सीनेशन कैंप लगवाया था, जिसमें 100 से 125 वैक्सीनेशन कंप्लीट हुए थे। अब तक लगभग वार्ड का 90% लोगों के फर्स्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है और 70% लोगों के सेकेंड डोज कंप्लीट हो चुकी है। तौफीक जी, अभी नगर परिषद द्वारा एक मुहिम चलाई चालू है कि पट्टा अभियान। उस पट्टा अभियान में आपने वार्ड नंबर 61 में कितने लोगों को पट्टा जारी करवा दिए? सर पट्टा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा जो वार्ड है, जो अम्बेडकर नगर जो एरिया है, वो मंदिर मूर्ति में बोल रहा है। उसके लिए हमारे सभापति जी से हमने वार्ड वासियों ने और मैंने खुद ने सभापति जी से मुलाकात की। तो ये क्या है कि कोई काफ़ी सालों से ही मंदिर मूर्ति में इसका पूरा चल रहा है। सभापति जी भी पूरे इस काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं, प्रयासरत हैं। हमारे जो यूडीएच मंत्री है राजस्थान सरकार में मिस्टर शांति धारीवाल जी, उनसे भी रेगुलर प्रयासरत है। विधायक साहब हमारे राजेंद्र पारिक जी, वो भी प्रयासरत हैं। जल्द ही इसका लेआउट प्लान बनेगा और जल्द ही लोगों को पट्टा बनाने की मुहिम बनेगी। अभी तक वार्ड के अंदर कोई भी पट्टा वगैरह नहीं दिए गए हैं। तौफीक जी, अभी कुछ दिन पहले एक उर्दू पैरा टीचर की एक रैली हुई थी, सभा हुई थी, उसमें क्या भूमिका थी आपकी? देखो, रैली वो प्रदेश लेवल का काम है। और यहाँ पे जो अपने 6500 जो शहर के अंदर सीकर के अंदर जो पैरा टीचर है, वो काफ़ी धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारी जो सीकर ज़िले की प्रभारी है शकुंतला रावत जी है, उनका जो काफ़िला जा रहा था, तो सावड़ी रोड पे उनके काफ़िले के अंदर जो उन्होंने कुछ थोड़ा काफ़िले को रोकने की कोशिश की थी। तो वो तो आला कमान का काम है और आला कमान जैसा करेगा वो उसके लिए प्रयास। आप माइनॉरिटी से पार्षद आते हैं, माइनॉरिटी का वार्ड है, इन लोगों ने आपको जितवाने के बाद में नगर परिषद तक भेजा है, आप कितना सहयोग करते हैं उर्दू पैरा टीचर को? देखो, उर्दू पैरा टीचर को तो सहयोग ही करते हैं। उर्दू पैरा टीचर में जैसे शमशेर बालू खां जी अपना जो है चूरू ज़िले से आते हैं, उनके पिताजी जो है जो एमएलए रह चुके हैं वहाँ के, तो काफ़ी सहयोग चल रहा है। पूरे राजस्थान लेवल पे सहयोग चल रहा है। और सीकर शेखावाटी के जो फतेहपुर विधानसभा से हाकम अली जी, उन्होंने भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत को अपने लेटर पैड पे जारी किया है कि उनको पैरा टीचर को जल्द से जल्द नियमित किया जाए। जल्द ही इंशाल्लाह मुख्यमंत्री जी इस काम को लेके जल्द ही माइनॉरिटी समाज को एक नई सौगात देंगे। तौफीक जी, आप कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, उर्दू पैरा टीचरों की जो मांग है, वो मांग सही है या गलत है? देखो, वो तो उर्दू पैरा टीचरों की जो मांग है वो ये है कि उसके बारे में मैं आपको से ज़्यादा बात नहीं कर सकता कि उर्दू पैरा टीचर की जो मांग है वो आला कमान के हाथ में, और आला कमान इस पे जल्द ही फैसला लेगी। आला कमान के हाथ में, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप माइनॉरिटी से पार्षद हैं, मुस्लिम समाज से पार्षद हैं, और ये जो मुद्दा है ये भी मुस्लिम समाज का मुद्दा है। ये जो इनकी मांगे है उर्दू पैरा टीचर की, ये सही है या गलत है? और इसमें आप उर्दू पैरा टीचर को क्या संदेश देना चाहते हो, या फिर आपके जो आला कमान है उनको क्या संदेश देना चाहते हो?
उर्दू पैरा टीचर की जहाँ पे बात की जाए, वहाँ पे अपने जैसे राजस्थान में वाजिब अली जी हैं एमएलए, फतेहपुर से अपने हकम अली जी, साले मोहम्मद जी हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। उसके अलावा और भी हमारे माइनॉरिटी के जायदा खान जो अभी राज्य मंत्री बनी है, और अपने जो साफ़िया ज़ुबैर हैं वो भी मंत्री, वो विधायक हैं। ये सब इसमें प्रयासरत है। जल्द ही आला कमान जो फैसला करेगा, इंशाल्लाह निर्णय बढ़िया ही आएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वार्ड नंबर 61 से पार्षद तौफीक बहलीम, जिन्होंने बेबाक होकर वार्ड का विकास हो या कोविड से संबंधित कोई जानकारी हो या डेंगू से रिलेटेड कोई जानकारी हो या उर्दू पैरा टीचर की कोई बात हो, बेबाक होकर इन्होंने अपनी बातचीत रखी और ये बातचीत को आप सभी लोगों ने सुना। तो इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए, देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।